श्रावक के धर्म हैं उन श्रावक धर्मों का पालन करो। बंधु, जिनागम में सचित्त द्रव्य से और अचित्त द्रव्य से दोनों प्रकार से जिनेंद्र भगवान की पूजन करने का विधान बताया हुआ है। वर्तमान में क्या हो गया, कुछ लोगों ने अचित्त को अपना लिया, कुछ लोगों ने सचित्त को अपना लिया। उसमें भी कुछ कुछ द्रव्य अपनाए, सभी द्रव्य नहीं अपनाए। ये और ध्यान रखना। जैसे कि किसी ने कह दिया कि हम हरे फल नहीं चढ़ाते, किसी ने कह दिया हम हरे फल चढ़ाते हैं, इतने में उन्होंने सचित अचित्त का भेद कर लिया। पर इतना विचार नहीं करते कि जल तो दोनों ही चढ़ाते हैं, जल तो दोनों ही चढ़ाते हैं। जिनेंद्र भगवान ने जल की एक बूंद में असंख्या जीत गई, पर वहां दोनों राजी हैं, वहां कोई बात नहीं। लड़ने झगड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, वो उनने साधन बना रखे हैं। गजब होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो तो इन गृहस्थों ने या विद्वानों ने, पंडितों ने ये किस तरह से आपस में विवाद करा दिए हैं। और विवाद करा करके अपन वो जो जैसी मान्यता में पड़ जाता है ना, फिर उसको वही अच्छा लगता है ना। और फिर उसके लिए वो चाहे लड़ ले, झगड़ ले, एक दूसरे की निंदा कर ले, बुराई कर ले, एक दूसरे को बुरा भला कहे, पर उसे कोई विकल्प नहीं होता कि इसमें मुझको कितना पाप लग रहा है। भव्य जीवों को चाहिए कि वह जिनागम का स्वाध्याय करे, जिससे कि अगर जिनागम का स्वाध्याय होगा तो पता तो चलेगा कि आखिर जिनागम में किस किस तरह की विधियां बताई गई है। और अगर उस विधि का उसे जिनागम में कथन मिलता है तो बंधुओं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो जीव जिनागम को देखकर, जिन सूत्र को देख करके भी अपनी अवधारणा नहीं छोड़ता है, बंधुओं वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जब तक जिनागम को नहीं पढ़ा, जिनागम में नहीं देखा, नहीं जाना, वह विपरीत का भी सिद्धांत करे तो भी में दृष्टि रहता है। पर जिन सूत्र को देखने के बाद भी अगर वह अपने को ये कहता है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो ही सही है, इसका तात्पर्य अरहंत जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, तू जो कह रहा है वो सही है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि हो जाता है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है, जिनके पास जो हो उससे आराधना करो, पर किसी के साथ राग द्वेष मत करो। जो राग द्वेष करता है उसकी तो पूजा ही निष्फल है, उसने तो बीतरागी प्रभु के गुणों में अनुराग किया ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी परंपराएं बदलो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपना राग द्वेष छोड़ो। तुम्हें जो रुचे वो चढ़ा दो, सोने के फूल चढ़ाओ, चांदी के चढ़ाओ, शास्त्रों में आए हैं। किसके? स्वर्ण के, चांदी के पुष्पों से राजा दशरथ ने आष्टान्निक पर्व में जिनेंद्र की महा आराधना की। ऐसा पद्म पुराण जी में कथन आता है। खूब चढ़ाओ भाई, जो तुम्हारे पास तो चढ़ाओ, है ना। शक्ति तहा करो, शक्ति को छुपाओ मत। और अगर तुम्हारे पास ये भी ना हो और ज्वार के दाने भी हो तो ज्वार के दानों से भी भगवान की आराधना करो। उसमें राग द्वेष मत करो, दूसरों के द्रव्य मत देखो, अपने भावों को देखो, तो जिनेंद्रियों की सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना हो। बंधुओं, श्रावक प्रतिदिन जिन पूजा आदि उत्तम उत्तम कार्यों को करता है, पर यहां इस गाथा में आचार्य भगवान ये कहते हैं
कि जो भव सागर को पार लगाने वाले जहाज नौका की तरह हैं, ऐसे तारण तरण निर्ग्रंथ मुनिराज शतपात्र सुपात्र उनको दान देना यह श्रावक का प्रकृष्ट गुण है, उत्तम गुण है। अगर कदाचित आपका यह महान पुण्य का संचय करने वाला जिनेंद्रियों की पूजन आराधन का कार्य है, दान देते समय अगर कदाचित नहीं रहना चाहिए पर रह भी जाता है, तो भी श्रावक के लिए प्रथम कर्तव्य कौन कहा गया है? सत्पात्र को दान देना कहा गया है। ध्यान रखना, यही बात आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने यहाँ पर कही है कि संसार समुद्र से पार करने में जहाज के समान श्रेष्ठ मुनि आदि पात्रों को जो दान देना है, वह उन धर्मात्मा श्रावकों का सबसे प्रधान गुण है, कर्तव्य है। इसलिए बब श्रावकों को सदा उत्तम आदि पात्रों को दान देना चाहिए, क्योंकि जब तुम दान करोगे तो उस समय तुम नवदा भक्ति भी करोगे, नवदा भक्ति करोगे तो पूजन भी करोगे, और पूजन करोगे तो तुम्हारे लिए देव शास्त्र गुरु की पूजन का फल प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य नहीं कि आप पूजन करना बंद कर दें और कहें कि हम तो मुनिराज को दान देंगे, अब तो इसी में ही हमारा काम हो जाए ना। प्रमाद नहीं, प्रमाद नहीं, कर्तव्य पूरे करना है। पर प्रधान गुण क्या है? दान करना श्रावक का प्रधान गुण है। इसलिए इस प्रधान गुण को धारण करने वाला श्रावक अपने धन का उपयोग करता है, और धन का उपयोग कर भविष्य के लिए वह और महान महान श्रेष्ठ श्रेष्ठ कुलों में उत्पन्न होकर धर्म ध्यान को भी प्राप्त होता है। बंधुओं, यह जीवन काल के अधीन नहीं है, हमारे भावों के अधीन है। क्या काल के अधीन नहीं है? नहीं तो अब क्या करें, अब चतुर्थ काल नहीं है, अब जब चतुर्थ काल आएगा तब ना। काल के अधीन नहीं है, हमारे भावों के अधीन है। चतुर्थ काल में कोई जिनेंद्रियों के पूजक कोई दूसरे टाइप के नहीं होते थे, आप ही जैसे थे। जैसे आप हो ऐसे ही वो थे। इसलिए बंधुओं, धर्म अपने भावों पर आधारित है। हम अपने भावों से जिनेंद्रियों की आराधना करें, सत्पात्रों को दान दें, श्रावक धर्म का पालन करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ धनिक धार्मिक श्रावक जन देवाराधन जिन पूजन पुण्य प्राप्ति हेतु करें उत्तम कार्य अहो प्रतिदिन। सब भाव समुद्र में तारण जन जो सुपात्र जन है मुनि जन, चार दान देना इनको है श्रावक का उत्तम गुण। सत्पात्र दानी हो सत्पात्र दानी उत्तम सुख पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले गजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। हमें यहाँ पर यह बोध करा रहे हैं कि संसार में जो धनिक जन हैं
दूसरे जो धार्मिक जन हैं, और तीसरे जो धनिक होते हुए धार्मिक जन हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले तो धनिक जन, दूसरे धार्मिक जन, और तीसरे धनिक होते हुए धार्मिक जन। ऐसे जो 3 प्रकार के मनुष्य हैं, वे अपने मानव जीवन की सार्थकता के लिए सुपात्र को दान प्रदान करें। क्योंकि यदि आज आपने यह मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, इस मनुष्य जीवन में यदि आप सुपात्र का संग प्राप्त करते हैं, तो अवश्य ही आपके जीवन में सुपात्र दान के फल से कोई ना कोई विशेष फल प्राप्त होता है। पात्र भक्त जीवों के लिए भव सागर से तारने वाले हैं, और जो जीव ऐसे सुपात्रों का आश्रय करता है, उसके जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ उत्तम फल ही प्राप्त होता है। छाया वृक्ष की है, और वे तीनों के लिए शीतलता देती है, तीनों के लिए संताप से बचाती है। ऐसे ही जो सुपात्र जन होते हैं, वे सुपात्र जन भी, मुनि जन भी उस वृक्ष की तरह हैं, जो चाहे धनिक जन हो, चाहे धार्मिक जन हो, और चाहे धनिक धार्मिक जन हो, सभी को शीतलता प्रदान करते हैं, सभी को मांगलिक फल प्रदान करने में निमित्त बनते हैं। जो भी सुपात्र जन होते हैं, वे सुपात्र जन किसी में भी भेद नहीं करते, उनका किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। ये तो जीवों की अपनी अपनी समझ है कि वह धर्म को अपने जीवन में कितना स्थान दे पाता है, और धन को अपने जीवन में कितना स्थान दे पाता है। अगर आत्महित की बुद्धि होगी, आत्म कल्याण की बुद्धि होगी, तो वह जीव धर्म को प्रधानता से स्थान देगा, और धन को अपने वर्तमान जीवन की आवश्यकता मात्र जानकर उतना उसका भी उद्यम करेगा। अगर आत्म की समझ नहीं होगी,
तो वहां धर्म को केवल अंधविश्वास समझेगा, ढोंग समझेगा, ढकोसला समझेगा, समय की बर्बादी समझेगा, कहेगा कि धर्म करने से क्या होता है, जो मैं श्रम परिश्रम करूंगा, धन अर्जित करूंगा, धन को प्राप्त करके मैं हर चीज को प्राप्त कर सकता हूं, ऐसी उसकी अज्ञानता होगी। कभी कभी विचार करना, धन से आखिर क्या क्या पाया जा सकता है। अगर निर्णय करें कि आखिर हम धन से क्या क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं, बताइए, धन से क्या आप स्वर्ग जा सकते हैं? बता दें। चारों गतियों में स्वर्ग में जीवों को इंद्रिय जन्य सुख की विशेषता है। बता दें, अब धन प्राप्त करके आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं? धन प्राप्त करके क्या आप चक्रवर्ती का पद खरीद सकते हैं? धन प्राप्त करके क्या आप किसी भी जो महान जितने भी सलाहकार आदि पद हैं, कोई भी पद आप धन प्राप्त करके कर सकते हैं? धन को प्राप्त करके क्या आप मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं? आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास धन होगा तो मैं हर चीज प्राप्त कर सकता हूं, तो वह अज्ञानता में ही जी रहा है। एक बात बता दूं, जब जीव का पुण्य होता है ना, तभी धन काम आता है।